जी अस्सलाम वालेकुम। पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और पास्ट पेपर में किस तरह सवाल आते हैं या उनसे रिलेटेड आपको किस तरह पढ़ना है या प्रैक्टिस करनी है वो देखेंगे। तो पास्ट पेपर मैथमेटिक्स के पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह हम इंग्लिश भी करेंगे, जीके भी करेंगे। अब आईबीए के जो पास्ट पेपर्स हैं, जिस तरह मैथमेटिक्स आती है उसको देखेंगे। द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाय √2। तो ये 4 डिवाइडेड बाय √2 का मतलब है, यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें जो ऑप्शंस मिले हुए हैं, आप देख रहे हैं ये रेडिकल साइन में है। देखिए हमें रेडिकल साइन के अंदर 2 है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है। 4 डिवाइडेड का मतलब है अपान में 2, यहाँ नीचे है। यहाँ पे देखिए सारे ऊपर है, मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या किया, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा, अपान में सेम रेडिकल साइन। फिर इसको हमने क्या किया, एक 2 को 2 बार लिखा, यहाँ पे ये सेम रहेगा। इसको हमने क्या किया, 2 बार रेडिकल साइन में लिखा। हम लिख सकते हैं किसी भी नंबर को, अगर होल नंबर होता है उसको रेडिकल साइन में लिखना है तो 2 बार करते हैं। ठीक है, जैसे 2 है, इसको हमने क्या किया, इसको अगर हम 2 सेम है तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसकी बात सेम है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 √2 मल्टीप्लाई √2, यहाँ पे 2 ही आंसर आएगा। तो फिर हमने यहाँ से 2 से कैंसिल कर दिया, 2 √2 हमें आंसर मिला। अब ये दूसरा तरीका है कि अब चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो हमें मिला है इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो क्या होगा, ये 16/2 डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर से √ की साइन खत्म हो जाएगी और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आंसर हमें 8 मिला। ठीक है, अब ऑप्शंस को स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इसको स्क्वायर करें 2 का स्क्वायर 4 होता है, मल्टीप्लाई इसको भी स्क्वायर करते हैं, रेडिकल साइन खत्म हो जाएगी, 2 × 4 8। यहाँ पे इसका आंसर 8 आया और ये भी 8 था, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर वो समझ नहीं आता कि रेडिकल साइन को खत्म करना है तो आप जो क्वेश्चन है उसको स्क्वायर करें, फिर ऑप्शन को स्क्वायर करें। अगर दोनों का सेम आंसर आता है तो आप उसी ऑप्शन को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉग को कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है कि अगर आपको यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू चाहिए तो आपने वो देखना है। अगर इस जगह पे क्या आना चाहिए तो आपने क्या करना है, इसको पावर करेंगे, ये वाला नंबर इसका पावर होता है और आंसर ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये मतलब है, या सिंपल आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो इसका पावर होता है। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर होता है, इसका जो भी आपको पावर देंगे। तो कौन सा यहाँ पे इन नंबर्स में से 4 को पावर दें कि आंसर 16 आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 देंगे तभी आएगा। तो यहाँ पे आंसर सी सही होगा। वरना हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो किस तरह होता है, यहाँ पे हम समझते हैं कि इसका आंसर x है। ठीक है, तो किस तरह होता है, जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस जो है log बेस 4 16 होता है, यहाँ पे बेस ये होता है। तो यहीं पे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या होगा, 4 होगा, और ये वाला जो होता है नंबर ये पावर होता है। तो यहाँ पे x हो गया और इक्वल के बाद यहाँ पर आपका रिजल्ट होता है 16, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। अब हमें x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, x का वैल्यू हमें अगर चाहिए होता है तो बेस सेम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें 4 आना चाहिए बेस, तो 16 को क्या करेंगे कि आपको बेस 4 होना चाहिए। तो होता है कि 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो आपका 16 हो जाएगा। या हम इस तरह कर सकते हैं कि ये भी बेस सेम है तो पावर ऐड करते हैं तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बेस सेम होता है, पावर भी सेम होते हैं, मतलब बेस अगर इक्वल होते हैं तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 4 और 4 सेम बेस है तो पावर क्या होगा, x बराबर होगा 2 के। ये आंसर है। ठीक है, ये इस तरह हम निकालते हैं। वरना शॉर्ट में आपने क्या देखना है कि इसको वो पावर करें जो इसका आंसर ये आना चाहिए, ये वाला नंबर। साइन मतलब यहाँ पे टेबल है sin 30 प्लस sin 60, ये किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पे ये टेबल आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी वरना नहीं आ पाएगा। तो याद करने की भी ट्रिक होती है, आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा, ये 3 वैल्यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन तीनों से ये 3 बनते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो साइन थीटा ये इक्वल होता है 1/कोसेक, या फिर कोसेक इक्वल होगा 1/साइन के। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी तरह कॉस थीटा, ये कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक के, 1/सेक। ठीक है, लेट सपोज कॉस का अगर वैल्यू 3/2 है, सेक का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल इसका 2/3 होगा। तो आपने याद किसके करने हैं, साइन के, कॉस के और टेन के। तो ये तीनों याद हो जाएंगे। और जो टेन होता है कॉट, ये दोनों आपस में टेन वो इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा के ये। अब यहाँ पे भी इस तरह होता है, साइन और कॉस में भी है कि अगर साइन
साइन 0 ये इक्वल होता है cos 90 के। साइन 0 cos 90 के इक्वल होता है। इसी तरह cos 0 साइन 90 के इक्वल होता है। तो आपको याद आ जाएगा कि साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो cos 90 का वैल्यू होगा। इसी तरह cos 0 का जो वैल्यू होगा वो साइन 90 का वैल्यू होगा। साइन 30 डिग्री का इक्वल होता है cos 60 डिग्री के वैल्यू का। इसी तरह cos 30 का वैल्यू साइन 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। और साइन 45 इक्वल होता है cos 45 के। अब यहाँ पे ये देखें, साइन 0 क्या है, 0 है। अब cos 90 देखेंगे, 0 है, 90 डिग्री के एंगल है। ये 0 की है 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 का वैल्यू cos 90 के बराबर है। ये दोनों इक्वल होते हैं, 0 के होते हैं। ठीक है, साइन 0 0 के बराबर होता है और साइन 90 cos 90 0 के बराबर होता है। इसी तरह cos 0 1 के बराबर होता है। और आप साइन 90 और देखेंगे तो वो भी 1 के बराबर होगा। ये साइन 90 का वैल्यू है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं 1 के। नेक्स्ट देखें साइन 30। तो साइन 30 जो है 1/2 के बराबर होता है। cos 60 भी 1/2 के बराबर होता है। देखिए ये साइन 30 है 1/2 के। इसी तरह साइन cos 60 1/2 के बराबर होते हैं। cos 30 साइन 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पे cos 30 क्या है, 3√3/2। साइन 60 भी यही है, √3/2, √3/2। तो यहाँ पे ये किसका वैल्यू है, साइन 60 का और cos 30 का। यहाँ पे 45 जो है साइन 45, ये दोनों के सेम वैल्यूज होते हैं। तो यहाँ पे इनके वैल्यू होते हैं 1/√। तो ये आपके हो गए वैल्यूज। अगर ये वैल्यूज आपने याद कर लिए तो आपको tan का भी वैल्यू याद आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा जो इक्वल होता है साइन थीटा /cos थीटा। तो यहाँ पे वही चीज अगर मैं कहूँ tan 30 किसके बराबर होगा, तो आप साइन 30 को डिवाइड करेंगे cos 30 से, तो tan 30 का वैल्यू मिल जाएगा। इसी तरह आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये वैल्यू याद कर लिए तो सारी टेबल आपको याद आ जाएगी। साइन 30 का क्या वैल्यू है हमारे पास, साइन 30 है 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू है √3/2। अब ये डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगी 2/√3। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू क्या मिला हमें 1/√3। 1/√3 आपने यहाँ से निकाल दिया। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो 1 2 3 4 5 वैल्यूज आपको याद रखने हैं। आसानी से आप याद कर लेंगे ये 5 वैल्यूज। और फिर ये कि इनका रिलेशन क्या है। लेट सपोज साइन 30 का वैल्यू पता है, आपने याद कर लिया है कि भाई साइन 30 जो है वो 1/2 है। कोसेक 30 क्या होगा, कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है। कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे सेम होता है। तो कोसेक 30 आप देखें यहाँ पे 2 है। टेबल को आप इस तरह याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखें साइन 30 प्लस साइन 60। तो आपको अभी याद होना चाहिए साइन 30 का वैल्यू हमने क्या रखा, साइन 30 प्लस साइन 60। तो यहाँ पे साइन 30 का हमने देखा 1/2 है। साइन 60 का क्या है √3/2। वैल्यू पुट की अब ऐड करना है। यहाँ पे सेम है, देखें डिनोमिनेटर सेम होता है तो सेम रखते हैं। और 1 प्लस √3। तो यहाँ पे देखें ये वाला जो है आपको इसी तरह होगा। अब यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पे ये वैल्यू या तो cos होगा, तभी यहाँ पे इन ऑप्शन से आएगा। अगर यहाँ पे लेट सपोज cos 60 होता है तो क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे इस तरह होगा। अगर साइन 30 है और cos 30 और साइन 30 और साइन 60 है। बट अगर साइन 30 और cos 60 है तो क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, cos 60 का वैल्यू भी सेम होता है। तो हाफ और हाफ 1 के बराबर होते हैं। तो अगर ये है तो ऑप्शन ये सही होगा। अब इस तरह का सवाल अगर आप लोगों को आता है कि भाई 41 स्क्वायर माइनस 39 होल स्क्वायर, तो इसका क्या बनता है। कि जैसे यहाँ पे 41 है, इसको प्लस किया 39 के साथ और 41 माइनस किया 39 के साथ। अगर यहाँ पे 2 नंबर स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो आप डायरेक्ट भी फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 39 प्लस 80 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 160 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। ये मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज वाले प्रॉब्लम में ये चीज समझाई थी आप लोगों को। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो अलजेब्रा में भेजूंगा, ये सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे आज इंशाल्लाह रिकॉर्डेड। ये वाले लेक्चर के साथ दूसरे भी सारे मिल जाएंगे जो इंटरमीडिएट कैटेगरी वाले हैं। जीएसटी वालों को सारे मिल गए हैं मैथमेटिक्स के। तो यहाँ पे देखें 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30। अब इसको हमने क्या लिखना है, ये 10% ऑफ 40 प्लस 90% ऑफ 30 इसको लिखना है। तो 10% जब भी परसेंटेज की साइन हटानी होती है ना, हम डिवाइड करते हैं 100 से, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 40 प्लस की साइन, फिर 90 है
परसेंटेज की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई और 30। तो यहाँ पे आप 2 का टेबल पढ़ें। लेट सपोज 2 का टेबल 100 पे 50 टाइम जाता है, 10 पे 5 टाइम जाता है। 5 का टेबल 50 पे 10 मरतबा जाएगा और 4 का टेबल 10 का टेबल 40 पे 4 मरतबा जाएगा। तो यहाँ पे 4 आ गया। प्लस यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अगर देखते हैं 10 का टेबल, 10 का टेबल 100 पे 10 मरतबा जाएगा और 90 पे 9 मरतबा जाता है। इसी तरह ये 10 वाला टेबल यहाँ पे 30 पे 3 मरतबा जाएगा। तो ऊपर 3 और 9 बच गए हैं, मल्टीप्लाई है, 3 इंटू 9 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 आंसर है, ऑप्शन डी सही है।